हेलो स्टूडेंट, दिस प्रकाश शर्मा और मैथ्स में आपका टॉपिक चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस बारे में पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ चुके थे। क्षेत्रफल किस प्रकार निकाले जाते हैं, आयतन कैसे निकालते हैं, घन का क्षेत्रफल किस प्रकार निकलता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार निकलता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किस प्रकार निकलता है। इसमें हमने अच्छे से सीखा। आइए इस कक्षा में हम एक लंब वृत्तीय बेलन के बारे में पढ़ते हैं। बेलन किस शेप का होता है? आपका इस शेप का होता है। बेलन किसी भी प्रकार की आकृति हो सकती है। कोई टंकी भी बेलनाकार हो सकती है, कोई आकृति हो सकती है जो बेलनाकार हो, एक कागज़ भी बेलनाकार हो सकता है। तो किसी प्रकार की जो आकृतियाँ होती हैं ये सब क्या होती हैं? बेलनाकार होगी आपकी। ये बात आपकी समझ में आई। अब नेक्स्ट देखते हैं। एक लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका? बेलन ज्यामिति में एक त्रिआयामी ठोस की आकृति है। कैसी आकृति है? त्रिआयामी। किसको हम क्या बोलते हैं? 3D आकृति। इसका पार्श्व पृष्ठ वक्र सिरे समान त्रिज्या के वृत्ताकार होते हैं। बेलन सरल रूप से एक रोलर या समान व्यास का गिलास है। अतः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया? आयताकार शीट का क्षेत्रफल इजिकल टू लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए, बेलन के आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन के आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई भी होता है। तो 2πr क्या होता है? आधार इंटू h। तो भी आपका क्या आ गया? 2πrh। तो ये क्या आ गया आपका? बेलन का क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई आपने कर दिया। तो आपका इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 2πrh। तो क्या आ गया? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr और h। अब देखिए आगे, और ये आ गया आपका इस प्रकार बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। अब नेक्स्ट देखिए, जहां r बेलन के आधार की त्रिज्या है और h उसकी ऊंचाई है, यदि बेलन के ऊपरी और निचले सिरों को भी ढकना हो तो हमें दो वृत्तों वास्तव में वृत्ताकार क्षेत्र की और आवश्यकता पड़ेगी, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r होगी, क्षेत्रफल πr² होगा। तब इससे हमें बेलन का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr प्लस 2πr²। तो हम क्या लिखेंगे? 2πr r प्लस h होगा। तो जब आकृति को हम क्या करेंगे? ऊपरी और निचले सिरों को भी ढकेंगे तो हमारे जो वृत्त होंगे वो वास्तव में उनका वृत्तीय क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा और क्यों आवश्यकता उनकी पड़ेगी? तो हमारा r और क्षेत्रफल πr होगा। इसमें हमने इस प्रकार इसको लेंगे। इसलिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका आ गया 2πr r प्लस h, जहाँ r और बेलन h बेलन की क्या है? क्रमशः त्रिज्याएं और ऊंचाई है। तो r को किसे डिनोट करेंगे आप? त्रिज्या से, रेडियस से। क्या हो गई? रेडियस, ऊंचाई। हाइट, ये रेडियस हो गई और ये हाइट हो गई, ये ऊंचाई और ये हो गई इसकी त्रिज्या। हम नेक्स्ट देखिए, सावित्री को अपने विज्ञान के प्रोजेक्ट के लिए एक बेलनाकार कैलेडोस्कोप का मॉडल बनाना था। वह इस कैलेडोस्कोप की वक्र पृष्ठ बनाने के लिए चार्ट कागज का प्रयोग करना चाहती थी। यदि वह 25 सेंटीमीटर लंबाई और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कैलेडोस्कोप बनाना चाहती है तो उसे चार्ट कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है? पाई का मान कितना हो गया? 22/7 आपका पाई का मान यहाँ पर आ गया। पाई का मान कहीं पर आपको 3.14 भी देखने को मिलेगा। जहाँ आपको मेंशन होगा वहाँ 3.14 लेंगे और जहाँ आपको मेंशन नहीं होगा वहाँ हम पाई का मान लेंगे 22/7। अब बेलनाकार कैलेडोस्कोप की त्रिज्या r, रेडियस कितनी हो गई? 3.5 सेंटीमीटर। कैलेडोस्कोप की ऊंचाई, लंबाई h कितनी हो गई आपकी? 25 सेंटीमीटर।
अतः आवश्यक चार्ट कागज का क्षेत्रफल कितना आ गया आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर और एच। तो क्या आ गया 2 22/7 आर 3.5 इंटू एच 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या आ गया आपका यहाँ पे 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपके यहाँ पे होती है क्लियर। आगे देखिए, एक बेलन की ऊंचाई क्या है 80 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का व्यास क्या है 7 सेंटीमीटर। क्या है आधार का व्यास। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। अब हल देखिए यहाँ पर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया आपके बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस एच। तो कितना आ गया आपका 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू ये इंटू बीच में नहीं लगेगा, आप ब्रैकेट में लेंगे 7/2 भाग 80। तो क्या आ गया आपका 1837 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या है 2 इंटू 22/7 7/2 और ये आ गया आपका डिवाइड में 80। तो आ गया आपका क्या 1837 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपकी अच्छे से क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, एक बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है 264 मीटर स्क्वायर। उसका आयतन कितना है 924 मीटर क्यूब। तो बेलन की ऊंचाई है, तो बेलन की क्या निकालनी है आपको ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो गई हाइट। तो हाइट ज्ञात करनी है हमें बेलन की क्या होगी। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है 2 पाई आर एच कितना है 264 2 इंटू 22/7 इंटू आर एच क्या है इसका 42 वर्ग। अब बेलन का आयतन क्या है पाई r² h 924 और आर एच का मान रखने पर तो आर क्या आ गया आपका 7, इसलिए एच क्या हो गई आपकी 6 मीटर। ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो यहाँ से आपको कैसे पता चला कि जो बेलन का आयतन है वो क्या है पाई r² h 924। आर एच का मान क्या रखा हमने आर आ गया 7 और एच का क्या रखा 6 मीटर। ये बात आपकी क्लियर होती है। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 1। ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्तीय लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है 14 सेंटीमीटर वाले। अब बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो बेलन के आधार का व्यास हमें ज्ञात करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई दी गई है h कितनी 14 सेंटीमीटर। माना बेलन के आधार की त्रिज्या क्या है r सेंटीमीटर। क्या मान लिया हमने r सेंटीमीटर मान ली। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 2 पाई r h। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 88 2 इंटू 22/7 इंटू r इंटू 14। तो क्या आ गया आपका 88 r क्या आ गया r इजिकल टू 1 सेंटीमीटर। अतः बेलन का आधार का व्यास बेलन के आधार का व्यास 2r 2 इंटू 1 तो क्या आ गया आपका 2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। तो आपको पता चला कि अब आपका वक्र व्यास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। क्षेत्रफल का रखा हमने, ऊंचाई दी गई है तो हम पूरा फॉर्मूला रख देंगे 2 पाई r h, जिसमें आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय में पता था और हमें क्या नहीं पता r इसकी नहीं पता। तो r से हमें क्या निकालेंगे व्यास, क्योंकि व्यास को करेंगे हम त्रिज्या को दुगना करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आता है व्यास।
और आर कैसे निकल कर आती है, व्यास को आधा कर देंगे तो आपकी आ गई रेडियस निकल के, क्या आ जाएगी, रेडियस। ये बात आपकी क्लियर होती है। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है सेकंड। धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, यह आपको देखना है। तो बेलन के आधार की त्रिज्या क्या है, आर 140.2 70 सेंटीमीटर, तो कितनी आ गई, 0.7 मीटर। ऊंचाई कितनी आ गई आपकी, h = 1 मीटर। और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr, कितना आ गया, r + h आ गया आपका। तो आप देखिए यहाँ पर क्या दिया है, त्रिज्या दी गई है, हमने त्रिज्या निकाल ली, व्यास दिया गया था, और ऊंचाई आपको दी गई है 1 सेंटीमीटर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr, r + h। तो 2 22/7, पाई की वैल्यू, r आपको दिया गया 0.7, r 0.7 + h क्या दिया है 1 सेंटीमीटर, तो क्या आ गया आपका 4.4 × 1.7, तो क्या आ गया 4.4 × 1.7, तो हमारा आ गया 7.48 मीटर स्क्वायर। अतः टंकी के लिए हमें 7.48 वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, चादर की आवश्यकता होगी। ये बात आपकी क्लियर होती है अच्छे से। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 3। धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास क्या है, 4 सेंटीमीटर है, कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और बाहरी व्यास कितना है, 4.4 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति ज्ञात कीजिए, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और सेकंड बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और थर्ड कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब फर्स्ट वाला देखेंगे, पाइप की आंतरिक त्रिज्या कितनी है, आर, 4/2 क्या आ गई, 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आ गई, h 77 मीटर। पाइप की आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2πrh, 2πrh, तो कितना आ गया, 2 × 22/7 × 2 × 77, तो कितना आ गया 2 × 22 × 2 × 11, तो क्या आ गया आपका 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः पाइप का आंतरिक व्यास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया आपका, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकेंडली क्या आपको दिया गया है, पाइप की बाहरी त्रिज्या r कितनी है। अब देखेंगे आप, पाइप ये दिया गया है, पाइप क्या करती है आपको बनी गई है, और कैसा आकार का है, बेलनाकार आपका पाइप है ये। अब क्या देखेंगे, पाइप की बाहरी त्रिज्या, तो इसकी बाहर वाली त्रिज्या देखने के लिए क्या करेंगे, 4.4/2 निकालेंगे, 2.2 सेंटीमीटर आ गई। ऊंचाई इसकी क्या आ गई, 77 मीटर आ गई। पाइप की बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 2πrh, 2πrh। अब देखिए 2 × 22/7, 2.2 क्या आ गया 77, = 2 × 22, 2.2 × 11, तो क्या आ गया, अतः पाइप की बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ये देखिए आगे आपका, इसमें क्या आया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका आ गया 1064 पॉइंट क्या आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या था, एक बेलनाकार पाइप, इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका ये निकल कर आया। अब देखिए पाइप की आंतरिक व्यास त्रिज्या क्या दी गई है, r 2 सेंटीमीटर, बाहरी त्रिज्या r ये दी गई है, ऊंचाई ये। अब बाहरी वलय का क्षेत्रफल पाई r² - r²। अब बाहर वाले में से अंदर वाला लेस कर देंगे तो हमारा आ गया 2.64 मीटर स्क्वायर। पाइप के निचले वलय का क्षेत्रफल ये आ गया। पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर वलय का क्षेत्रफल प्लस निचले वलय का क्षेत्रफल, सारा हमने इसमें ऐड कर दिया तो हमने निकाला था। हमारा आ गया पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपकी क्लियर होती है? क्या आ गया आपका आंसर? अब नेक्स्ट देखते हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि हम किस प्रकार से वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के बारे में हमने अच्छे से समझा, उसके आयतन किस प्रकार निकलता है, क्षेत्रफल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा वो समझा। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।